और ये है एक व्यू पॉइंट बेहतरीन। एक नंबर व्यू पॉइंट देखिए अमरकंटक का। सामने देखिए वो एक बांध मेरे को दिख रहा है, वहां पर एक पानी का जो है ठहराव है। बड़ा सारा ये पहाड़ कितना बेहतरीन लग रहा है इस जगह पे, इतना मनमोहक दृश्य है ये। साढ़ू जी आप मजा ले पा रहे हो कि नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे भी आके हमने बहुत मजे लिए और लगभग आधे घंटे का यहाँ फोटो सेशन हुआ। और ये सामने का नज़ारा देखिए, ये जो खाई है ना, ये बहुत आनंद प्रदान कर रहा है। जब तक इस खाई को जो है हम लोग नैनों से जो है दर्शन करें तब तक, लेकिन यहाँ अगर इस खाई से अगर लड़ाई कोई चालू कर दे तो खेल खत्म है उसका। आप लोगों में से अगर जो भी है, अगर कोई कपल है चाहे दोस्त हैं, अगर फोटो के तबाही वाले फोटो के शौकीन है तो इस जगह पे जरूर आइए। एक से एक यहाँ पे फोटो आता है, पोज आता है, आप लोगों को जो है ऑटोमेटिक अंदर से जो उद्धृत होगा पोज जो है। ये अमरकंटक से मात्र 3 किलोमीटर पीछे है। हाँ, तो दोपहर के लगभग 3 बज चुके हैं। तो सुबह हम लोग पूरी वगैरह खा के निकले थे, उसके बाद तो बस नज़ारा देख देख के ही पेट भर रहे हैं। मुर्रा वगैरह खाए थे हालांकि कुछ, तो हल्का फुल्का। तो बस हम लोग को होटल वगैरह लेना है, होटल तलाशना है, देखते हैं अच्छा जो है रात्रि विश्राम का यहाँ पे जुगाड़ मिल जाए। और ये है अमरकंटक का बस स्टैंड। तो हम लोग रूम के लिए आ रखे हैं गुरुद्वारा का ये धर्मशाला, देखते हैं रूम कैसा है। तो ये रूम काफ़ी अच्छा लग रहा है। 1200 रुपये में पूरा का पूरा देखिए 3 फुल साइज का बेड। तो शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और हम लोग तैयार व्यार होके अपने रूम से निकल गए हैं बाहर। जो हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है अंधेरे होने तक, तो वहाँ तक एक्सपेंड कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो अभी पहले हम लोग जा रहे हैं माई की बगिया और वहाँ के बाद फिर सनसेट पॉइंट। क्यों साड़ू जी? हाँ जी। अमरकंटक में आप किसी भी रास्ते में जाइए, आपको ये पेड़ पौधे जो है भरपूर मिलेंगे। बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ पौधा और बंदर। पहुंच गए माई की बगिया। ये देखिए ये पानी भरा हुआ कुंड, और यह कुंड ऐसा है जिसपे पानी कभी भी कम नहीं होती, जितनी है उतनी ही हमेशा रहती है। पुराना आम कुंड है और यहाँ पे लोग प्रसाद के रूप में पानी लेके जाते हैं। अच्छा, गंगा जल। ये गंगा जल जैसा ही माना जाता है। नर्मदा मैया का जो है यह जल है। तो अब चलते हैं यहाँ से सोनउद्गम। बंदर बहुत तबाही मचा के रखे हैं इस जगह पे, पूरा का पूरा परेशान करते हैं। ये देखिए, ये बाप रे, यहाँ के बंदर तुरंत गुस्सा जाते हैं। तो माई की बगिया में हमें लगभग लगा 10 से 15 मिनट, और यहाँ से हम लोग को जाना है सनसेट पॉइंट, मतलब सोन नदी उद्गम। तो माई की बगिया से ही यह जो रास्ता सामने आप लोगों को दिख रहा है, यह है सोन उद्गम वाला मार्ग है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में ही है। तो पहुंच गए हम लोग सोन उद्गम। चाय कॉफी मैगी को लगेगा तो कमलेश्वरी कॉफी हाउस। बिल्कुल, अच्छी चाय कॉफी मैगी को बना देंगे। ओके। यही आ जाइएगा। हाँ, एकदम चाय आनंद लेंगे आके। बिल्कुल बिल्कुल, पियेंगे तो आप के पास पियेंगे। मैं भूल गया था जी, सीढ़ी चढ़ना नहीं, उतरना पड़ेगा। उतर तो बिल्कुल जाएंगे जी। बाय हो जाता है जी। खैर अगर चढ़ेंगे कौन सा मोबाइल? तो उतरना तो पड़ेगा। पहुंच
गए व्यू पे हम लोग। और ये पहुंच गया हम लोग व्यू पॉइंट तबाही वाला। मेन टाइम पहुंच गए हम लोग ना, सही टाइम में। जल्दी से फोटो को भूल जाओ, पूरा वादियों को देख और कुछ समझो, वादियों को देख के एहसास करो, उसमें अपने आप को झोंक दो उस जगह में, तब आनंद प्राप्त होता है। इस जगह को देखिए, यहाँ की गहराई में दिखा रहा हूँ। जाने दे। ये कुछ ऐसा है। पापा गिर जाएगा, पापा गिर जाएगा, गिर जाएगा, छूट गया तो ऐसे जगह में अगर आप कभी आते हैं तो जरूर 1 मिनट के लिए शांत होकर, हालांकि मैं शांत नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आप लोगों को दिखाना है, इस टाइप के जगहों का आनंद लेके देखिए। वो देखिए पूरा का पूरा एकदम खाई, और हम लोग पता नहीं कितने स्क्वायर फीट में हम लोग जो है ऊपर पे खड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा। और वो सामने तक देखिए पहाड़ों की जो है पूरी की पूरी आकृति हमें दिख रही है। और ये जगह तो पूरा का पूरा जो है, ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा पेड़ों से भरा हुआ है। वो सामने का जगह में पेड़ की जो है संख्या कुछ कम है, और उसके आगे तो जो है कोहरे में ये जगह ढक चुका है। मेरे को अच्छे से कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ कि वहाँ पेड़ है कि वो पूरा का पूरा पथरीला पहाड़ है। बहुत ज्यादा। तो आप लोग जब भी अमरकंटक आए समय निकाल कर आए और ऐसे जगहों का खुद हड़बड़ा रहे हो, बोल रहे मैं कहाँ हड़बड़ा रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा था कि कल का दिन जो है पूरा अच्छे से रुकते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं। देखते हैं कल कितना हो सकता है। मैं कसम से बता नहीं सकता कि ये सब जगहों को देख के, वो आगे देखिए बिल्कुल, मतलब देखने में ये कितना सामान्य दिख रहा है लेकिन ये कितना भयावह रूप है, आप स्वयं देख लीजिए। ये छोटे बड़े पहाड़, कुछ पहाड़ों की ऊंचाई कम है, कुछ पहाड़ों की ऊंचाई ज़्यादा है। 1-2 पहाड़ों के बाद जो वो बड़े बड़े जो पहाड़ है उसे बादलों ने अपने कब्जे में कर लिया है। देखिए लोचा ये हो गया कि जिसे हम लोग सोच रहे थे कि सनसेट पॉइंट है, वो निकला सनराइज पॉइंट। मेरा और फारू जी का कंपटीशन चल रहा है चढ़ने का, और मैं हूँ चढ़ने में फर्स्ट, बाकी ये लोग देखिए कितने पीछे हैं। तो चाय आनंद लेंगे यहीं पे। आधा घंटा आप रखो। मम्मा पानी पानी दुकान है, क्या फर्क पड़ेगा, फिर निकाल लेगी। मैं की चुनूं अम्मी, इधर से चिंता तो ये था। बढ़िया लग रहा है। आग से खेल रही है, माचिस से काढ़ी जला के। हम आग से खेलने वालों में से हो गए। क्या जगह है ये? सोनगढ़ को एकदम। अच्छा, यहाँ पे क्या सोन नदी का उद्गम भी है ना? अच्छा, क्या है यहाँ का मान्यता? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सोनभद्र है। इनके आँख से 2 नदी निकली, एक सोन और एक भाद्र। 365 फीट खाई में जा गिरते हैं। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद गर्भ में समावित हो जाते हैं। फिर वहाँ से बिहार में निकले हैं। बहुत बड़ा इनका पुल है। हमें कमलेश्वरी कॉफी हाउस के द्वारा दिया गया यह महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे और अच्छे से वो बता रही थी, लेकिन कैमरा सामने होने की वजह से वो ढंग से बता नहीं पाई। कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बताइए, पर्याप्त है। और कोई भी आए यहाँ और कमलेश्वरी कॉफी हाउस का में चाय और कॉफ़ी का आनंद लें। तो चाय पीने के बाद एक बार हम लोग और वापस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम लोग नीचे सनराइज पॉइंट तो देख लिए थे लेकिन सोन कुंड नहीं देख पाए थे, जो कि इन मंदिरों जो यहाँ पे है इस साइड पे, तो वहाँ पे है सोन नदी उद्गम। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ऊपर गुरु जी बैठे हैं, बैठ करके। तो सोन उद्गम ये वाला है? हाँ, ये वाला जी। ये है सोन नदी का उद्गम। देखिए आप लोग, यहीं से सोन नदी की जो है उद्गम हुई है, आगे की ओर जो है अग्रसित हुई है। गरुड़ फल इसके रखने से घर में सर्प नहीं आते। ये आप लोग देखिए, ये है गरुड़ फल।
और जटा शंकरी। और ये है देखिए सोन और भद्र का संगम। हाँ ये संगम है जी, सोन और भद्र का, यहाँ से होता है संगम। ये देखिए सोन और भद्र का संगम, और ये है भद्र का उद्गम। तो अभी जो मैं दिखाया वो सोन और भद्र का संगम था, और ये भद्र का उद्गम, और वहाँ सोन का उद्गम जो हमने शुरू में देखा। और ये है अमरकंटक, और वो सामने दिख रहा है जैन मंदिर का गुंबद, सबसे बड़ा जो दिख रहा है ना। हाँ, जो ऊंचा सा दिख रहा है। और ये यहाँ का मार्केट नर्मदा कुंड के जस्ट सामने। लेकिन सुबह आएंगे हम लोग नर्मदा कुंड। हम लोग पहुँच चुके हैं कल्याण आश्रम, और ये है अमरकंटक का प्रसिद्ध कल्याण आश्रम। तो हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ आरती हो चुकी है, लेकिन हमारे किस्मत में आरती लिखा हुआ था, मतलब आरती नहीं हुआ है। और यहाँ पे होता है भव्य आरती, लेकिन आरती पे वीडियो शूट करने का परमिशन है या नहीं मैं नहीं कह सकता। अगर मैं आरती आप लोगों को दिखा लिया तो मान लीजिए कि वीडियो शूट करने का परमिशन है, अगर नहीं दिखा पाया तो नहीं है। है ना, ऐसी है ना, फिर आगे तो घूम के आते हैं। हाँ। और ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, यह पूरा का पूरा रहने के हिसाब से बना हुआ है, निवास के हिसाब से। और इस तरफ है मंदिर। यहाँ पे जैसे कोई टूरिस्ट भी आते हैं तो रुक सकते हैं, लेकिन शायद किसी प्रकार की कोई परिचय की शायद आवश्यकता है, मेरे को ऐसा बताया गया। यहाँ से संबंधित लोगों को ही यहाँ रुकने की परमिशन है, ऐसा है। कुछ कागज़ वगैरह जो है कुछ बनवा के लाना पड़ता है, तब शायद यहाँ पे परमिशन मिलता है रुकने का। बारह वर्ष तक यहाँ जो है बाबा जी तपस्या किए हैं। तो अभी अंदर में एकदम भव्य आरती हुई, अखंड धुना। और क्या था कि अंदर पे हम लोग को ये परमिशन नहीं था कि हम लोग जो है अंदर जाके उसका वीडियो शूट कर सके, लेकिन जो भी आरती हुई एकदम दिल दहला लेने वाली, और पूरा का पूरा जो रूम था वो पूरा का पूरा गूंज चुका था, एकदम गुंजायमान आरती हुई, एकदम बिल्कुल ढोल नगाड़ों से यह जो है आरती होती है। जरूर एक टाइम कम से कम जो है अपना समय दे और भगवान के चरणों में अपना टाइम निकालें। आप लोग देखेगा कि आप लोगों को कितना अच्छा महसूस होगा इस जगह में आकर। और वास्तव में जो धुन थी बहुत तगड़ी धुन थी, एकदम अखंड धुनी आरती थी यह। अखंड धुन आनंद आरती, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो अमरकंटक आने के बाद हम अपने आप को बहुत ही खुशनसीब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का जब बुलावा होता है तब हम उनके चरणों में अपना समय दे पाते हैं। और जैसा कि साधु जी के साथ अचानक हम लोग का प्रोग्राम बना था, जिसके कारण हम लोग अमरकंटक पहुंच पाए। और यहाँ जो सुंदर सुंदर जो यहाँ पर्यटन के केंद्र भी हैं और भक्ति के केंद्र भी हैं, उन सब जगहों में जाकर अपने आप को गौरवान्वित करने का जो है हमें मौका मिला। और हम भी खुशनसीब हैं कि जो पल हम लोग बिता रहे हैं वह पल हमारे साथ साथ आप लोग भी बिता रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंग, जय बजरंग, जय बजरंग। तो अमरकंटक में यह जो कल्याण आश्रम है ये बिल्कुल मेन रोड पर ही, आप लोग देखिए यहाँ से जो है नर्मदा उद्गम की दूरी महज ही 1 किलोमीटर ही है, और सोन नदी उद्गम की दूरी भी ज़्यादा नहीं है, 2-3 किलोमीटर के अंदर ही है। और यहाँ पे रहने के लिए आप लोगों को धर्मशाला और होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो जरूर अमरकंटक का आप लोग प्लान करिए और अपने आप को धन्य कीजिए।
रात के लगभग 8 बज चुके हैं और हम लोग का खाना बस पहुंचने ही वाला है। तो हम लोग आ रखे थे अभी होटल अतिथियम में और भाई साहब ने खाना बनाया था और वास्तव में मैं झूठ नहीं बोलूँगा, खाना इतना टेस्टी था कि मेरे पेट में जगह नहीं थी खाने की, फिर भी मैं लगभग जो है हाफ प्लेट तो अकेला ही खा गया। और खासकर जो मैगी बनाए थे आपने, बहुत ही बेहतरीन था। होटल अतिथियम ये कल्याण आश्रम के बाजू में ही ये होटल है और आप लोग जब भी आए जरूर। गुरुद्वारा के बाजू में। गुरुद्वारा के? हाँ, कल्याण आश्रम का ही शाखा है। अच्छा, कल्याण आश्रम का ये शाखा है और गुरुद्वारा के जस्ट बाजू में ये होटल है। तो आप लोग जब भी आए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो ज़रूर इस होटल में आए और यहाँ का जो टेस्ट है वो आजमा के आप लोग ज़रूर कमेंट करें। होटल अतिथियम। आप लोग